हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं जरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है मंडे को, तो क्या इनमें प्राइस एक्शन बन रहा है। फ्राइडे को बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आई थी मार्केट के अंदर, बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड। वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी, सेंसेक्स में तो कमाल ही होगी। अगर आपने सेंसेक्स में ट्रेड किया होगा, जो भी है उनको पता होगा। तो एक छोटा सा सजेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा, और फोर्सफुली आपको ये मैं दूंगा कि सेंसेक्स, मिड कैप, फिर निफ्टी और सेंसेक्स के साथ जो हमारा बैंक एक्स होता है, मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि इनमें ऑप्शन सेलिंग मत करो। इनमें बिल्कुल भी ऑप्शन सेलिंग मत करना। मैं सेंसेक्स में कई बार देख चुका हूँ, ऐसे ही ज़बरदस्ती का शूट आता है प्रीमियम्स के अंदर। 3 रुपए की चीज़ एकदम से 300-600 रुपए पे पहुंच जाती है और उसके बाद एकदम से वापस आ जाती है। इस बार तो सेंसेक्स के प्रीमियम्स ने कमाल ही कर दिया। 150-160 का प्रीमियम मैं देख रहा हूँ, 1700 के करीब ट्रेड कर रहा है। और इस इसको होने में मेरे ख्याल से आधा घंटा लगा ज़रूर। आई होप आप लोगों ने ट्विटर वगैरह या यहाँ कहीं पे जहाँ पे भी देखा होगा, तो ऑप्शन सेलर्स, एल्गोज और इन सब लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ है। स्पेशली वो लोग जो लिमिट ऑर्डर पे डील नहीं करते और मार्केट ऑर्डर पे अपना ऑर्डर पंच कर देते हैं, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। उनके पास स्लिपेज इतनी ज़्यादा हुई है कि पूछिए मत। तो एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऑप्शन सेलिंग इन इंस्ट्रूमेंट्स में मत करिए। सेकेंडली, जब आप बाइंग करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स में, तो लिमिट ऑर्डर लगा के आपने बाइंग करनी है। मार्केट ऑर्डर पे कभी भी बाय इसमें मत करना, मत करना, मत करना। ये मेरी आपसे सजेशन है। बिल्कुल भी मत करना। इतनी स्लिपेज और इतना एकदम रैंडम ऑर्डर आपको मिलेगा कि पूछिए मत। ठीक है जी। ये तो हो गया थोड़ा सा मेरा ऑब्जर्वेशन जो फ्राइडे की मार्केट को देख के था। बहुत ही खतरनाक मार्केट थी। लेट मी नो आप लोगों ने कैसे उस दिन ट्रेड किया। आई होप आप लोग फंसे नहीं होंगे उस दिन मार्केट के अंदर। अब आते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और देखते हैं क्या है। इस वीकेंड एसपीआई के रिजल्ट आए हैं और टाटा मोटर्स। तो इन दोनों के रिजल्ट आए हैं। टाटा मोटर्स तो अपने आप में हैवी वेट नहीं है, हाँ ठीक है, अच्छी कंपनी है। एसबीआई थोड़ा हैवी वेट है, तो ओके ओके रिजल्ट है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट एचडीएफसी के बराबर ही था। अदरवाइज ठीक है, नंबर्स कोई ऐसा तोड़ फोड़ वाले नंबर नहीं है। मंडे को देखते हैं कि क्या मार्केट रिएक्ट करती है इनके ऊपर। कुछ ग्लोबल इश्यूज भी चल रहे हैं, उनका भी इफेक्ट आएगा। हालांकि हम प्योर प्राइस एक्शन को भी देखते हैं कैंडल्स क्या कह रही है हमारी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने जब पिछली बार एनालिसिस किया था, तो हमने यही बोला था कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ गेन कर रही है और बाय द डिप टाइप साइज स्ट्रक्चर कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ से ऊपर कोई निकलेगी ऐसा कुछ। मार्केट गैप अप देती है और गैप अप देने के बाद थोड़ी देर सस्टेन करती है। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा क्लियरली उसमें हमारे को मूवमेंट दिखेगी कि इंट्राडे में मार्केट ने क्या कमाल किया था। तो जो हमारा पुराना लेवल लगा था वो 21,834 मैंने बोला था आपको, तो तकरीबन थोड़ा सा उससे नीचे ओपन करता है। 21,812 उसको क्रॉस करता है फर्स्ट 15 मिनट्स में, थोड़ा सा सस्टेन करता है और उसके बाद एकदम से बहुत ज़बरदस्त मूव आता है। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ और आप खुद उसको फील करना। पहली चीज़ तो यहाँ से अच्छा खासा मूव आया, एक्सपेक्टेड था। लोग सोचते यही ना कि 22,000 अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। अगर ये इस टाइप की कैंडल अगर 22,000 के आसपास कहीं बनती या इसके ऊपर जाके कहीं बनती और फिर मार्केट अपसाइड जाता, तो इसके वहाँ सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा थे। मैंने एक ना पुरानी वीडियो डाली है ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेलियर और इन सब के ऊपर। तो वो लर्निंग वीडियोस में आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक करना, आपको ज़रूर मिलेगी। और थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि ये ब्रेकआउट जो हुआ था ये फेल क्यों हुआ। राइट, ये फेलियर ही मानेंगे ना इसको। 22,000 के ऊपर जाके हमने ऑल टाइम हाई जरूर बना लिया, लेकिन हम 100 पॉइंट ऊपर निकल गए। रुकने का चांसेस था लेकिन बाय रोक नहीं पाए। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा क्यों फेलियर हुआ है। ये प्राइस पैटर्न अगर वहाँ कहीं पे बनता है तो ये रुक जाती मार्केट। खैर, एक नॉर्मल रिटेलर या हम क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं ना यहाँ से ब्रेकआउट आया, देखते हैं जी 22,000 या उससे 20-50, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं जाके मार्केट सस्टेन करेगी या कुछ नहीं, रुकेगी। और वो मार्केट ऐसा कुछ नहीं करती, मोमेंटम में ही चलती जाती है, चलती जाती चलती जाती है। 22,100 को भी क्रॉस कर जाती है, एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाती है, और उसके बाद वहां से आता है ज़बरदस्त ड्रॉप। राइट। तो अच्छी बात क्या हुई कि उस दिन हमने जैसे बात करी थी 22,000 के दर्शन होंगे, हो गए, नया ऑल टाइम हाई भी लगा दिया।
तो हमारा व्यू पॉइंट जो था बुलिश मार्केट का वो क्लियर है। इसके बाद जो फॉल आता है, चलो ठीक है, वो किसी भी रीज़न से आया हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो फॉल क्यों है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कैंडल्स को ध्यान से देखिए तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली 15 मिनट के कैंडल्स में। मैं बेरिश कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। तो रिलायंस का इसमें बेसिकली बाय द वे काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। रिलायंस कॉन्टीन्यूसली ऊपर जा रहा था जब ये अप मूव आया है। मार्केट डाउन आती है, ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देखो वही हमारा 21,834 का लेवल जो हमने पुराना लगाया हुआ है, उसके बिल्कुल पास आके पिन बार टाइप सा लगाती है और ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो ये तो शो रहा है कि यहाँ पे बायर हमारे अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। सेकेंडली, जब मार्केट ओपन भी हुई, गैप अप ओपन हुई, ठीक है, इस लेवल के पास ओपन हुई, लेकिन बायर्स ने इमीडिएटली इसको यहाँ से पुश कर दिया। इसका मतलब यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है। जब यहाँ से इतनी मैसिव ब्रूटल सेलिंग भी होती है और इसको एक बार वो एक या दो बार ब्रीच भी करने की कोशिश करते हैं, दो तीन बार, लेकिन वो इसको तोड़ नहीं पाते, एंड में जाके क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई है। तो मेरे हिसाब से 21,834 के लेवल को आप मार्क करके रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दिनों में हमारे ट्रेंड को थोड़ा सा डिसाइड करने के लिए। मार्केट निफ्टी एज लॉन्ग एज इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमारा चांसेस हैं कि ऊपर ही निकलेगा। जितना मैंने गिफ्ट निफ्टी को देखा था, आई थिंक वो 20-30 पॉइंट ऊपर ही चल रहा था। अब मंडे को देखते हैं कि वो क्या आता है, तो आई होप मंडे को भी ये थोड़ा सा बुलिश करने की ही कोशिश करेगा। अ, ये अब आप कहें कि यहाँ से एकदम से नीचे गिर गया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से देखो कि लो को इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया, इवन इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं दे पाया। ठीक है, तो एक बार इसने जब यहाँ से बड़ी कैंडल बना के नीचे आया, इमीडिएटली बायर ने पुश किया है ऊपर की तरफ, तो यहाँ बायर हैं और अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। थोड़ा सा कैंडल्स को देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और यहीं पे आके कहीं पे टिकने की कोशिश करिए इसने। अब अगर ये यहाँ से डब्ल्यू टाइप सा बनाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। खैर, हो सकता है उस दिन बना भी देता, लेकिन टाइम का कमी होने के कारण। अब मंडे को तो एक नया दिन खुलेगा, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। मेरा एनालिसिस इसमें अभी भी यही है, इसको आप मार्क करके रख लेना लेवल को। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो काफ़ी चांसेस हैं ऊपर की तरफ निकलेगा, एक बार ये स्विंग डिफीट हो जाने दो। एक चीज़ और, ओवरऑल हम अगर इस पैटर्न में देखो, पुराना तो एनालिसिस हमने कर लिया ना, उसको तो ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। अब हम इसी दिन को बात कर रहे हैं। अब इस दिन अगर आप देखिए, मेजर सेलिंग कहाँ से आई है, इस लेवल से 22,100। अब जो ऑल टाइम हाई है, ठीक है, तो इसको भी मार्क कर सकते हैं, ये अपने आप में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग आई ना वो आई बहुत ज़बरदस्त है। वो प्रॉफिट बुकिंग थी क्या था वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन यहाँ पे अब फिलहाल के लिए एक स्विंग रेजिस्टेंस बन गया है। नेक्स्ट, इस स्विंग को अगर निकाल दिया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। क्या जोन निकल के आता है, 21,900। और जितना दिख रहा है मार्केट, आई होप इसके ऊपर ही खुलेगा या इसके अराउंड ही खुलेगा, तो अगर इसको मार्केट निकालता है तो ऊपर की तरफ निकल सकता है। 22,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर है, हमें पता है। तो ये अपने आप में काम कर सकता है, और ऊपर फिर हमारा 22,100। तो फिलहाल ये दो तीन लेवल्स हैं हमारे। नीचे की तरफ हमारी अब फिलहाल के लिए ना एक जोन बन के रह गया ये। ये 21,834 850 हमारा सपोर्ट का लेवल है, और ऊपर की तरफ हमारे ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और ये एक्चुअल रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल्स अगर हम निकाल देते हैं तो फिर हम ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में मेरा एनालिसिस फिलहाल के लिए ये है। मैं थोड़ा सा इसमें अभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, कोई ऐसे वो नहीं, ठीक है फॉल आया था या ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन फॉल आने से पहले ऊपर राइज भी किया था और ऑल टाइम हाई लगा के उसके बाद अब प्रॉफिट बुकिंग आई या जो मर्जी आई, वो नेचुरल सी बात है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट अभी बुलिश ही है, और अब इसने पीछे जो करना था वो कर दिया, अब ये तोड़ फोड़ इसने जो मचानी थी, थोड़ी वॉलेटिलिटी, इस तरीके की चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, वन डे में अगर आप देखो तो इस इस तरह की कैंडल को देख के कोई भी बंदा यही बोलेगा कि हाँ यार ये तो नेगेटिव बन गया, हैमर बन गया, इन्वर्टेड है, शूटिंग स्टार बन गया, या ऐसे गिरा दो नीचे। लेकिन अगर आप 15 मिनट में जाएंगे तो मेरी जो एनालिसिस कहती है वो यही कहती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगेन मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मार्केट मुझे गलत प्रूव कर सकती है। अगर गलत प्रूव करेगी तो मेरे पास स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर सही प्रूव करेगी तो मेरे को पता है मैंने किस तरफ को प्ले करना है, राइट। फिलहाल के लिए मेरा एनालिसिस यही कहता है। अगर 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 इसने यहाँ से नीचे आना भी हुआ ना, तो कम से कम ये इस लो को तो ब्रेक करना ही चाहिए आने वाले दिनों में।
और उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट बना के, जैसे हमने पिछली एनालिसिस देखा था, तो पिछली एनालिसिस वीडियो सर एक बार ज़रूर देख लेना, वो काफ़ी अच्छी एनालिसिस वीडियो थी मेरे हिसाब से तो अगर उसी थ्योरी के हिसाब से चले तो शायद आने वाले टाइम में हमारे को अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे प्यारे इंडेक्स के ऊपर, विच इज़ बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मेशन हालांकि रेड कैंडल है, ठीक है, इसने इसके डे हाई को नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी हम इसका एक एनालिसिस फिर दोबारा से वही शेयर करते हैं। सेलर आए, बायर ने ऊपर पुश किया, सेलर फिर दोबारा कोशिश करी लेकिन इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं करा पाए, बायर ने अगले दिन सपोर्ट थोड़ी ऊपर शिफ्ट करी, सेलर का एक और अटेम्प्ट नहीं घुस किया, बायर फिर दोबारा सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट करके ले गए। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा मार्केट रुकी है। अब अगर आप सिर्फ क्लोजिंग देखो तो एक दो तीन, इन तीनों दिनों की क्लोजिंग को हम फटाफट से एक बार देखते हैं। यहाँ ऊपर आप ना ये क्लोजिंग को देखना, इधर ये क्लोजिंग इन तीन दिनों की, फर्स्ट है की क्लोजिंग 45,966, 46,000 ही मान लें इसको, ठीक है। नेक्स्ट है की क्लोजिंग 46,188, तकरीबन 46,200 मान लेते हैं इसको, और नेक्स्ट है की क्लोजिंग 45,970। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये कह सकता हूँ 45,900, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट 46,000 था, ये 970 है। मैं थोड़ा सा इसको 950 लिख लेता हूँ, पर 950, 900 से 950 लिख लेते हैं जस्ट टू बी सेफ। और ऊपर की तरफ 46,200, तो 150 से 200 का जोन ये निकल के आता है। इसके ऊपर निकला बुलिश प्ले करना, 46,500 हमारा एक हर्डल है, अच्छा खासा हर्डल है। और ये ट्रेंड लाइन एक मैंने उस दिन ड्रॉ करी थी, पिछली वीडियो में देख लेना कैसे मैंने ड्रॉ करी है। और अगर यहाँ से नीचे गए तो ये हमारा नेगेटिव थोड़ा सा हो जाएगा। एसबीआई का रिजल्ट आया तो बैंक निफ्टी पे इफेक्ट उसका अच्छा खासा होना चाहिए। अब देखते हैं मंडे में मार्केट क्या करती है। टिपिकली अभी तक तो पिछले कुछ टाइम से हमारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। अब देखते हैं कि क्या है, मेरे हिसाब से मार्केट इसको पॉजिटिवली ही रिएक्ट करनी चाहिए। इसमें बस ये है और कुछ नहीं है कि इसकी ना क्लोजिंग पिछले 3 दिन की थोड़ा एक ही जोन में आ रही है, काइंड ऑफ 100-200 पॉइंट की रेंज में ही आ रही है। ये नीचे भी गया लेकिन ऊपर उसी रेंज में आ गया, उस दिन ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी लेकिन फिर दोबारा नीचे उसी रेंज में आ गया। अब ये देखते हैं कि क्या करता है, इस रेंज को निकालता है तो धीरे धीरे करके ही हम प्ले करेंगे। 46,500 ऊपर की तरफ, 46,800, 47,000, साथ साथ में ट्रेंड लाइन को भी देखते रहेंगे हम, ठीक है। इसके साथ में एक 15 मिनट का मैं चार्ट लगा के जस्ट देख लेता हूँ कि क्या कर रहा है ये। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा गैप अप आई थिंक इसने ही दिया था फ्राइडे के दिन ना। तो फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा गैप अप इसने दिया, थोड़ा सा इसने प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाया था, 46,500 से नीचे भी फिसला था, लेकिन उसके बाद फिर इसने रिकवरी जो दी है तो ज़बरदस्त धमाका किया है इसने, ऑलमोस्ट 46,900 के करीब आया था ये, यस ऑलमोस्ट 900 के करीब आया, लेकिन वहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ आ गया ये। तो और इसमें फॉल थोड़ा सा ज़्यादा एक मैं कहूँगा इस वजह से, क्योंकि इसने ना दो लेवल्स को एक तरह से ब्रेक किया, 46,500 को भी ब्रेक किया और 46,000 को भी ब्रेक किया है इसने, क्लोजिंग जो दी है उसके नीचे ही दी है। तो उस मामले में देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें नेगेटिव है। एक चीज़ और देखें यहाँ, प्रीवियस डे का जो हमारा क्लोजिंग था या यहाँ कहीं पे हमारा आ रहा था जो हाई था, तो ये उसको टच करके उस गैप को फिल करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आया है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी, पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है इसमें। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू दिस। तो अगर आपको बाइंग का देखना, आई थिंक निफ्टी के अंदर पहले देखना, और अगर आपको सेलिंग थोड़ा सा देखना है तो बुलिश बिरिश प्ले करना है तो इसमें आप देख सकते हैं। मैं ऐसा ही कुछ देखने की कोशिश करूँगा इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे प्यारे मिड कैप निफ्टी में, जिसको खुद को नहीं समझ में आ रही है कि इसने क्या करना है। तंग करके रखा हुआ है इसने, अब बड़ी अच्छी खासी कैंडल्स बना रहा है, और उसके बाद ही इससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाऊं, ये वाला मंथ था जो हमारा, ये सितंबर से लेके और 20 अक्टूबर तक, तो ये 12 सितंबर से 20 अक्टूबर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का टाइम पीरियड था। इसने ना 200 पॉइंट के बीच में ही अपना सारा टाइम निकाला, 9,000 से 9,200 के बीच में ये चलता रहा। उसके बाद ब्रेकडाउन जब इसने दिया था तो अच्छा खासा उसका रिकवरी भी उतनी ही स्मार्ट इसने दी है। अब हम अगर इसमें देखें तो फिलहाल हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मूव कर रहा है या कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, लेकिन इतना ना मतलब अजीब सा चल रहा है ये। अगर ये डिप मारता है तो फिर ऊपर की तरफ अगले दिन क्लोजिंग कर देता है, अगर ऊपर जाता है तो फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अगर आप इस कैंडल्स को भी अगर आप देखें
तो पिछले ये जो एरिया है, ये वाला 10,740 से 50 का एरिया, ये वाला थोड़ा एरिया ना हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ एक दो तीन हम एक यहाँ इस दिन भी हमने करा था। अब मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि जो लेवल जितनी बार टेस्ट होता है वो उतना वीक हो जाता है और नेक्स्ट टाइम उनमें दम नहीं रहता सेलर्स के अंदर या बायर्स के अंदर उसको डिफेंड करने का। अगर आप देखो तो हो भी यही रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। नेक्स्ट टाइम जब इसको अप्रोच करा, सेलर उतना दम नहीं दिखा पाए। थर्ड टाइम अप्रोच करा, ठीक है पुश किया, लेकिन फोर्थ टाइम अप्रोच करा तो इसके नीचे भी नहीं लेके आ पाए। तो ये अगर लेवल अब के ब्रेक हो गया तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये है भी अप ट्रेंड के अंदर ही है। सेलर आए, बायर ने नेक्स्ट डे उसको डिफेंड कर दिया अपने सपोर्ट को। नेक्स्ट डे फिर सेलर आए, इसको डिफीट नहीं कर पाए, बायर सपोर्ट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। सेलर फिर दोबारा आके जोर लगाते हैं, लेकिन बायर इस लेवल को डिफेंड कर जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। सेलर ने फिर कोशिश करी, इसको ब्रीच भी किया, लेकिन बायर ने इसकी क्लोजिंग फिर ऊपर करवा दी और नेक्स्ट डे तो हम थे ही थोड़ा ऊपर। तो मेरे ख्याल से अगेन फिर दोबारा इसमें स्ट्रेंथ इनमें भी आती जा रही है। ये पीछे थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर था और सब कुछ था, लेकिन आपको आने वाले टाइम में मेरे को नहीं कोई शक के निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह सब में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। डिप आया था, ठीक है, डिप आ भी रहा है, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड कह लो या प्रॉफिट बुकिंग कह लो, थोड़ा बजट का भी चक्कर था, पिछला हफ्ता तो बजट का वीक था। ये सब कारण हो सकते हैं, कंफ्यूजन और सब चीज़ें हो सकती हैं। एफओएमसी मीटिंग भी थी, इस हफ्ते हमारी आरबीआई की मीटिंग है, डेट्स जब आएंगी तो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए मैं बुलिश ही हूँ मार्केट को लेके, मैं अपसाइड को ही प्ले करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी सेटअप्स मैं ढूंढूंगा या जो भी मैं करने की कोशिश करूँगा, जो भी मुझे दिखेगा तो मैं बुलिश के हिसाब से ही दिखूंगा। मैं एम पैटर्न नहीं ढूंढूंगा, मैं डब्ल्यू पैटर्न ढूंढूंगा बॉटम में। मेरे कहने का मतलब ये है, समझा? सेटअप का मतलब ये, जो प्राइस एक्शन या इंडिकेटर या कोई भी चीज़ अगर आप जो देख रहे हैं तो उसमें बुलिश के आप निशान ढूंढने की कोशिश करिए कि हाँ यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। जैसे आरएसआई, आरएसआई थोड़ी सी नीचे है, यहाँ पे हैमर बन गया, हाँ ठीक है, मुझे लग गया कि हाँ यार ये एक बुलिश सेटअप हो सकता है। समझे ना? तो ऐसा कुछ यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो तीनों इंडेक्सेस का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगेन सपोर्ट वो नीचे इसकी कैंडल के ना लो हाई को मार्क कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नीचे 10,687, ये एक मार्क मैंने करके रखा है ऑलरेडी, इसको लेवल को आप मार्क कर लीजिए। इससे थोड़ा सा नीचे आया तो फिर हमारे पास सपोर्ट तो काफ़ी अच्छी खासी है, 600 पे भी सपोर्ट है। इसके बीच में 650 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है। तो इसके ऊपर 700 के ऊपर खुली थी मार्केट और अच्छा खासा ऊपर गई थी, लेकिन फिर थोड़ा सा आ गई, क्लोजिंग 700 के ऊपर ही हुई है। राइट, तो क्लोजिंग में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। तो ये थोड़े से लेवल्स हैं, इनको आप करके रखना। फिलहाल 10,700 से ऊपर अगर मार्केट है तो मैं अपसाइड की ही प्ले करने की कोशिश करूंगा। 750 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और एक बार मार्केट ने कहीं गलती से इस एरिया को निकाल दिया, 750 760 के जोन को निकाल दिया, आपको इसमें ऐसा ज़बरदस्त रॉकेट मूव देखने को मिलेगा कि आप देखते रह जाएंगे ये हुआ तो हुआ क्या। राइट, ये ट्रेंडी इंडेक्स है और काफ़ी अच्छा आपको मूव दे सकता है अगर इसमें हमारे मूव्स अच्छे से कैच हो जाएं तो। छटपटा रही है मार्केट, देखो, छटपटा रही है और निकलने की कोशिश कर रही है। और इन जिस तरह से मुझे दिख रहा है ये निकलेगी ऊपर की तरफ ही। बाकी देखते हैं, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, मेरे को गलत भी प्रूव कर सकती है। गलत प्रूव करेंगे तो ठीक है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, देख लेंगे जो क्या करना है हमने। राइट, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, हाँ एक चीज़ और, जो आरएसआई को फॉलो करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो ये जा रही है अपसाइड को, लेकिन हमारी आरएसआई इन्हीं एरिया में नीचे की तरफ को आ रही है। तो जो आरएसआई को देखते हैं वो तो यही बोलेंगे और उनको यही लगेगा कि ये डाइवर्जेंस है। लेकिन इसका एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ फ्लैट था हमारा, यहाँ देखो आरएसआई में स्ट्रेंथ में वीकनेस कितनी आई है। और उसके बाद क्या किया मार्केट ने? डिप दिया, ज़रूर दिया। और उसके बाद मार्केट ने क्या कमाल किया, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ क्योंकि इस जोन के बारे में ही हम बात करें। आरएसआई का थोड़ा सा आया था, डिप आया, लेकिन उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे भी थोड़ी डाइवर्जेंस बन रही है। अब मार्केट क्या करती है क्या नहीं करती वो हम देखते हैं। मैं पर्सनली आरएसआई को फॉलो नहीं करता इतना ज़्यादा, पर क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इतना ज़्यादा अच्छा से दिख रहा है तो थोड़ा सा हमको इसको ध्यान देना पड़ेगा। बट स्टिल मैं आरएसआई को इतना अच्छे से फॉलो
नहीं करता, क्योंकि मेरे को ये अच्छा पसंद नहीं करता। मैं लास्ट ईयर इसको पहले करता था, बट लास्ट ईयर कुछ टाइम मार्केट ने इसको कुछ नहीं किया, ऐसे ही बस मतलब फेल ही किया आरएसआई को। साइडवेज होकर मार्केट उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर देती थी आरएसआई को, और फिर दोबारा ऊपर भागना शुरू कर देती थी। तो डाइवर्जेंस के ऊपर मैं अभी फ़िलहाल ट्रेड लेने बंद कर दिए हैं। हाँ, ये है कि डाइवर्जेंस अपने आप में एक पॉइंट ज़रूर है ध्यान में रखने वाला, कि आंखें बंद करके ट्रेड हम नहीं कर सकते, राइट। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। फटाफट से एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, क्या वहाँ पे भी दिख रहा है हमको ऐसा कुछ 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 दिख रहा है हल्का सा। इसने लेने की कोशिश करी है यहाँ, लेकिन आरएसआई हमारी स्ट्रेंथ लूज कर रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी में तो मुझे आर एस आई डाइवर्जेंस नहीं दिख रही, तो यहाँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल मेरा प्राइस एक्शन जो दिमाग मेरा चल रहा है वो मेरा बुलिश साइड को ही चल रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस वाले बंदे इसका ध्यान रखेंगे, मैं पर्सनली इसको नहीं करता, आपके लिए दिखा दिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो अलग बात है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और फिर हम उसके बाद देखते हैं। ओके, दैट वाज माय एनालिसिस फॉर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।